Hello guys, what's up? My name is Kamna Trivedi and I am a student. जी हाँ, I am a student. जैसा कि आपने थंबनेल चैनल आर्ट देखा ही होगा, उसमें लिखा है कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट कम्युनिकेशन या स्टूडेंट टू स्टूडेंट पढ़ाई. ठीक है. जी हाँ, तो मुझे 12th पास आउट हुए अभी बस कुछ महीने भी नहीं हुए हैं. ठीक है, 1-2 महीने हुए हैं. बट मैंने जो सीखा है पर्टिकुलरली जो मैंने सीखा है फ्रॉम द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज. ठीक है. एंड जितना हमने टोटके लगाए थे टू लर्न ऑल द प्रोसेसेस एंड ऑल द थिंग्स लाइक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वो सब आपको मैं इस चैनल के थ्रू बताने वाली हूँ. अगर ये वाला जो वीडियो है ना वो चल गया ना, बार बार दूसरे वीडियो से धड़ आएंगे. ठीक है, तो सुनो, डोंट कंसिडर मी एज एनी टीचर और एनीथिंग. आई एम जस्ट अ स्टूडेंट. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरी चीज, आप लोग जरूर आए हैं तो ये है आपका पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो. ठीक है. इन दिस इंट्रोडक्टरी वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जो मैं कर चुकी हूँ. माई नेम इज कामना त्रिवेदी एंड आई एम 12th पास आउट. हमारा रिजल्ट आ चुका है. आई गॉट 81% बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. ओके, तो पहला है लेक्चर. तो फंबल हर टीचर करती है, बट आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट. यस. ओके, सो बेसिकली आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिजनेस स्टडीज, जब वर्ड हम लोग 11th में बिजनेस स्टडीज पढ़ते थे, पहला नया सब्जेक्ट था. ठीक है. सो वी वर लाइक दिस इज द सब्जेक्ट, वी हैव टू मग अप ऑल द थिंग्स एंड पास हो जाएंगे. ठीक है, यही था हमारे दिमाग में. बट बिलीव मी, द BST ऑफ क्लास 11th एंड BST ऑफ क्लास 12th इज वे डिफरेंट. एंड डिफरेंट क्यों है पता है? क्योंकि क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज है ना, इट्स रियली वेरी वेरी इजी. यस, बहुत इजी है क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज कंपेयर टू क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज पे. इन द एंड ऑफ क्लास 11th वी वर हैविंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज, इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड ऑल. वो सब चीजें ना मेरे दिमाग में टप्पा नहीं पड़ता था. बट आफ्टर कमिंग टू 12th स्टैंडर्ड, 12th का जो BS है, ये सब मैंने जो बोर्ड पे लिखा है, बिजनेस ऑन ट्रैक हमारे चैनल का नाम है बेसिकली. उसके बाद ये मेरा नाम है कामना त्रिवेदी. वेलकम, आप सबको वेलकम है. ठीक है. एंड स्टूडेंट टू स्टूडेंट कम्युनिकेशन और स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिस्कशन. ठीक है. बेसिकली आप अपनी स्कूल में पढ़ो, टीचर से पढ़ो, ट्यूटर्स से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो. ठीक है. बट जब आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए ना, तो ये जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट कम्युनिकेशन एंड डिस्कशन है ना, वो करने आ जाना. ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम निकाल के. तो बस हम ये बता रहे थे कि क्लास 12th के बिजनेस में बेसिकली है क्या. बाय बैडमिंटन. ओके, क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज में बेसिकली है क्या? तो क्लास 12th के बिजनेस स्टडी इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट. जी हाँ. पहला चैप्टर क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. आई एम सॉरी, मेरी हाइट छोटी है तो मुझे ऐसे करके आना पड़ रहा है. ठीक है. ओके, सो वी आर हैविंग फर्स्ट चैप्टर इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. जी हाँ. ठीक है. उसके बाद हमारे जो दूसरे चैप्टर्स आगे जाते रहते हैं, दे ऑल आर मैनेजमेंट के फंक्शंस. ठीक है. स्टार्टिंग की हम बात करें, पहला चैप्टर हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. दूसरा क्या है? प्रिंसिपल्स है फेयोल के और टेलर के. एंड तीसरा क्या है? हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है. उसके बाद से तो हमारे फंक्शंस शुरू हो गए. ठीक है. तो बेसिकली फंक्शंस हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के. पूरे 12th में आपको सिर्फ मैनेजमेंट पढ़ना है, बस ये बात याद रखो. ठीक है. एंड वन मोर थिंग गाइस, यू ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम, राइट? तभी तो 12th में BS पढ़ रहे हो. ठीक है. उसके बाद आप पढ़ रहे हो बट यू डोंट नो व्हाट इज BSc, बिजनेस है क्या. सो जो हमारे मैम ने हमें बताया था ऑन द वेरी फर्स्ट डे शी केम टू आवर स्कूल, वो मैं आपको बताने वाली हूँ. We are very lucky in this thing कि we got such experienced and such experienced and marvelous teacher. Her name was Miss Priyalanka and she was our business studies teacher. And our batch is really very lucky that we got two years with her. Okay, so our ma'am told on the very first day she came, she told us that business studies, the beauty of the subject business studies is they are no hidden meanings. जी हाँ, there are no hidden meanings. जैसे आप अकाउंट्स में करते हो, ये इसका मतलब क्या होता है, सन्डे डेटर का मतलब क्या होता है, ये सब फालतू की समझ ही नहीं आते. विंडो ड्रेसिंग, भाई क्या 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 हो रहा है. बट बिजनेस में ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैनेजमेंट, किसी भी चीज को मैनेज करना, सिंपल. ठीक है. प्लानिंग, किसी भी चीज को प्लान करना. लाइक अगर आप वेकेशन पे भी जा रहे हो, कहीं हॉलिडे पे भी जा रहे हो, तो आप सब कुछ प्लान करते हो कि ये ट्रेन हम लोग कैरी करेंगे, इतने बजे हमें ट्रेन पकड़नी है, इतने बजे वी आर गोइंग टू लैंड देयर, इतने बजे हम ये करेंगे, उतने बजे हम कैंप लगाएंगे. सब कुछ प्लान करते हो ना, एंड देन यू एग्जीक्यूट द प्लान. सेम वे प्लानिंग कैसे होती है इन द मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है,
सबका मीनिंग जो लिखा है वही है, कोई हिडन मीनिंग नहीं है पूरे बीएस में। तो बीएस का सबसे पावरफुल नारा क्या है, दैट देयर आर नो हिडन मीनिंग्स इन दिस सब्जेक्ट। अब तक आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा पर आपने उससे प्यार नहीं किया, ठीक है, बट अब हम जब पढ़ेंगे ना, आई कैन गारंटी यू कि आप सब्जेक्ट से प्यार करोगे। मुझसे कई अच्छे टॉपर्स थे, बट उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सब्जेक्ट को पढ़ा, उन्होंने सब्जेक्ट को रट्टे मारे, उन्होंने सब्जेक्ट में मार्क्स ले आए, पर वो सब्जेक्ट से प्यार नहीं कर पाए। बट हमने क्या किया, सब्जेक्ट से प्यार किया है, ठीक है। तो हम आपसे भी कराएंगे, गारंटी लेते हैं हम कि आपको टॉपर नहीं बनाया ना, तो देखना फिर हमारा नाम भी केटी नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें शुरू करना चाहिए अपना फर्स्ट लेक्चर। सो बेसिकली आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि हम बोर्ड पे लिख चुके हैं, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, मतलब नेचर हम सबका नेचर होता है, ठीक है ना, कि मैं एक बहुत ही फन लविंग हूँ, ये सब हमारे नेचर होते हैं, ठीक है। वैसे मैनेजमेंट का क्या नेचर है, लेट्स सी। लेकिन मैनेजमेंट का नेचर ऐसा नहीं होता कि मैनेजमेंट फन लविंग होता है, मैनेजमेंट कभी एंग्री होता है, मैनेजमेंट इज सैड, ऐसा नहीं होता है, पहली बात। एंड सिग्निफिकेंस क्या है मैनेजमेंट का, ठीक है, पढ़ते हैं, ध्यान रखिए। पहली चीज, मैनेजमेंट कब के बोल रहे हैं, बट बताओ तो सही मैडम मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट क्या है हम बताते हैं आपको, ठीक है। मैनेजमेंट बेसिकली एक लंबी डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी बुक में, एज वेल एज इन दी पूनम गांधी या सुभाष डे, जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आई यूज्ड टू रेफर एनसीईआरटी एज वेल एज पूनम गांधी, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, तोड़ते हैं उसको, ठीक है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, पहला की पॉइंट क्या है, प्रोसेस। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। व्हाट इज मैनेजमेंट, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस या स्टेप्स, आप कुछ ना कुछ करके ना आपके गोल तक कैसे पहुंचोगे, आप कोई ना कोई सीरीज या सीक्वेंस तो परफॉर्म करोगे, उसे क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी हमारा क्या है, मैनेजमेंट प्रोसेस है, क्योंकि हम सब ना, मतलब हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है, राइट, दैट आई वांट टू बिकम एस्ट्रोनॉट, आई वांट टू बिकम एन एक्टर, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही इतनी बड़ी कंपनी बंदा लेके बैठा है, उसका तो कोई ना कोई गोल होगा ही, होगा ना, एग्जैक्टली होगा। या तो मुझे इतने सेल्स करने हैं, तो मुझे इतना प्रॉफिट करना है, मुझे मेरा गोल ये है कि लास्ट ईयर से इतना प्रॉफिट हुआ था, मुझे इससे ज्यादा बढ़ाना है, राइट। सो कौन करता है मैनेजमेंट का, मतलब कौन करता है कंपनी का गोल पूरा फुलफिल, मैनेजमेंट डज दैट, ओके। सो बेसिकली मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, ठीक है। पहला, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ठीक है। किसी से भी आपको काम निकलवाना है, बेसिकली काम निकलवाना कहते हैं, इससे एम्प्लॉयज से काम निकलवाते हैं, ठीक है। सो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जी हाँ, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अभी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है। गेटिंग थिंग्स डन पता चल गया, ठीक है, प्रोसेस पता चल गया, ठीक है। अभी ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंटली क्या नया आ गया, सबके दिमाग में आता है, कुछ नहीं है ये, ठीक है। क्या है ये, इफेक्टिवनेस, पहला की पॉइंट। मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, उसमें पहला की पॉइंट क्या था हमारा, प्रोसेस था। दूसरा क्या है, इफेक्टिवनेस, जो भी लिखा है मैंने, इफेक्टिवनेस, ठीक है। इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है, एक काम दिया गया आपको उसको करने के लिए टाइम दिया हुआ है, ठीक है। यू हैव टू कंप्लीट दैट टास्क एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वो कुछ भी करके ना वो काम ना उस पीरियड ऑफ टाइम पे कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली होता है इफेक्टिवनेस कि मैंने एम्प्लॉय को बोला कि तुझे इतना काम करना है और तुझे ये इतने टाइम में कर देना है, ठीक है। 20 तारीख से पहले कर देना है, ठीक है, या 20 तारीख को तेरा एंड जो बोलते हैं समाप्त जो आपकी घड़ी है वो होगी, ठीक है। जैसे हुटर बचता है ना केबीसी में, वैसे ही, ठीक है। तो बेसिकली बोला गया है, ठीक है ना। तो मतलब आप काम करना है, आपको उतना काम दिया है। इफेक्टिवनेस बेसिकली मीन्स टू कंप्लीट द गिवन टास्क एट राइट टाइम, टू कंप्लीट द राइट टास्क एट राइट टाइम, ठीक है ना, काम करना है। और दूसरा है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या है, इफेक्टिवनेस तो समझ गए ना, समझ गए, सब पता है मुझे, समझ गया, ठीक है। इफेक्टिवनेस क्या था समझ गए। अब आते हैं एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी मतलब काम तो दिया है, हमने कर भी दिया, पर ऐसा नहीं है कि जो हमें, जैसे कि हमें बोला है फॉर एग्जाम्पल, इतनी लकड़ियां काटनी है आपको, ठीक है, इतनी लकड़ियां काट के आपको बनाना है इसकी कुर्सियां, ठीक है, यू हैव टू मेक चेयर्स आउट ऑफ दिस वुड एंड योर टाइम एंड्स ऑन
नेक्स्ट महीने की 20 डेट, ठीक है, आपने करना शुरू किया, आप काटते जा रहे हो, कुर्सियां बनाते जा रहे हो, बट एट सम पॉइंट व्हाट यू आर डूइंग, आप वेस्ट कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग द वुड, ओके, फॉर मेकिंग ऑल दीज चेयर्स। आप ज्यादा सामान मंगवा रहे हो, ज्यादा सामान को फिकवा रहे हो, बोल रहे हो कि ये तो नहीं चलेगा, ये ढीला है फीला है, बट एफिशिएंसी व्हाट, बेसिकली एफिशिएंसी यहाँ पे आती है। एफिशिएंसी क्या कहता है कि आप काम करते रहे हो, सही वक्त पे करते रहे हो, यू आर डूइंग द राइट टास्क एट राइट टाइम, बट यू हैव टू बी कॉस्ट एनालिसिस, प्लस यू हैव टू डू मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। बेसिकली व्हाट हैव आई डन इज, प्रोसेस के सामने उसके की पॉइंट्स लिख दिए कि प्रोसेस में क्या है, इट इंक्लूड सीरीज एंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ठीक है। दूसरा है हमारा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस में मैंने क्या किया है, टू कंप्लीट राइट टास्क एट राइट टाइम, ठीक है। हमें क्या करना है, एक काम दिया है अच्छा वाला, उसे हम अच्छे टाइम पे करके दे देंगे, ठीक है। उसके बाद है एफिशिएंसी। अभी एफिशिएंसी क्या था, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये 3 जो की पॉइंट्स है फटाफट अपने नोटबुक में लिख दो, ठीक है। वीडियो पॉज करो और लिख दो, ये की पॉइंट्स है आपके मैनेजमेंट के, ठीक है। तो लिखो, थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको 10 सेकंड का, पॉज कर लो। 10 सेकंड में तो कोई नहीं लिख सकता, रोबोट थोड़ी ना हो। लिखो लिखो लिखो। ओके, सो बेसिकली आई होप यू ऑल आर डन। तो लिख लिया है अगर आपने, ये मत सोचना कि मेरी हाइट अचानक से ऐसे लंबी कैसे हुई, आपके लिए ना क्या क्या नहीं कर लेंगे हम, ठीक है। मैंने अपने हील्स निकाले, ऊपर से रखे हुए थे, हील्स निकाल के मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अभी पढ़ाने वाले को इतना उम्मीद है आपसे, तो आपको क्यों नहीं होनी चाहिए, पढ़ो। छोटा बोर्ड है पर उम्मीद बड़ी है हमारे पास, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हम बड़ा वाला बोर्ड खरीदेंगे और आपको बड़े वाले बोर्ड में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली आज का वीडियो समाप्त होता है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था और मैनेजमेंट का भी हमने इंट्रोडक्शन किया है, ठीक है ना। अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगता है, इफ यू फाइंडिंग इट good and if you're finding all the stuff like all the key points I have written here and basically जो हमने आज पढ़ा वो सब, if you are finding it good enough then please wait for the next video and comment down below that I should upload videos or not, ठीक है ना। ठीक है, इतना काम आपको करना है, ठीक है। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, नया है, ठीक है। बिजनेस को ट्रैक पे लाना है, मुझे कैसे लाना है, आपको पढ़ा के लाना है, और आपको कैसे लाना है, एग्जाम में लिख के लाना है, राइट। ओके, आपकी पहली बैच है जो ऑनलाइन पढ़ रही है, तो आई थिंक आपको ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड फील फ्री इफ यू हैव एनी डाउट्स। आई डोंट थिंक इसको देख के आपको कोई डाउट आया होगा, बट अगर कोई डाउट आया है पूछो, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, गुड नाइट। फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर। फोन बजा एक्स वाला सीन है, फिर रॉन्ग नंबर। शॉर्ट हुआ डरे के लगाते तुम 100 नंबर, शॉर्ट हुआ सिरे पे लगाते हम 100 थप्पड़, बहुत अंतर।